नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। गैर बीजेपी दलों के बनाए गठबंधन इंडिया की तीसरी और अहम बैठक मुंबई में होने वाली है। कौन सी तारीख को होगी अहम बैठक? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद यह पहला मौका होगा कि जब विपक्षी एकता के लिए गैर बीजेपी दलों का महाजुटान होगा। इसमें कांग्रेस अलग ही आत्मविश्वास के साथ नजर आएंगी। क्या होगी गठबंधन पर विपक्ष की रणनीति? विपक्षी एकता के लिए बनाए गए गठबंधन इंडिया की तीसरी और अहम बैठक अब मुंबई में होने वाली है। शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने एक बयान में साफ किया कि विपक्षी एकता के पक्षधर लोग इस महीने की आखिरी तारीख को मुंबई में जुटेंगे। इसके लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर की तारीख तय की गई। राउत ने कहा कि मुंबई में होने वाली बैठक पटना और बेंगलुरु की तरह ही सफल होगी। उन्होंने कहा कि हमने विचार विमर्श किया है। मुंबई में ऐसी बैठक आयोजित करना एक बड़ा काम है, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। राहुल गांधी समेत करीब 5 सीएम और पूर्व सीएम आएंगे। ऐसे में सुरक्षा पहलुओं का भी ध्यान रखना होगा। इसके पहले बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्षी एकता के गठबंधन को नाम दिया गया था, जिसमें इसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन इंडिया कहा गया। इस दौरान 6 एजेंडा तय किए गए थे, जिन पर चर्चा होनी थी। इसमें 2024 के आम चुनाव के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ड्राफ्टिंग के लिए एक सब कमेटी गठन करने की बात थी। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कई सहारा डिपोजिटर्स के खाते में पहले चरण में रिफंड के पैसे ट्रांसफर किए हैं। रिफंड के लिए क्लेम करने के बाद से ही निवेशकों के मन में यह सवाल है कि उन्हें रिफंड के पैसे कब तक मिलेंगे। सहारा में निवेश करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। निवेशकों का इंतजार खत्म हो गया है और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 112 निवेशकों के खाते में 10-10 हजार रूपए पहले चरण में ट्रांसफर किए हैं। पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद अब तक कुल 18 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। गौरतलब है कि 19 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने CRES सहारा रिफंड को लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए सहारा की 4 सोसाइटी के डिपोजिटर्स अपने सालों से फंसे पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। सहारा निवेशकों को पैसे प्राप्त होने पर आपको एक SMS या ईमेल प्राप्त होगा। इसमें ये जानकारी होगी कि निवेशक को खाते में पैसे क्रेडिट हो गए हैं। इसके साथ ही पोर्टल पर क्लेम रिक्वेस्ट मंजूर होने के बाद भी आपको एक ईमेल या SMS प्राप्त होगा। रिफंड क्लेम करने के बाद निवेशकों द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। सहारा सोसाइटी इस क्लेम प्रोसेस को 30 दिन के भीतर वैलिड करेगी। इसके बाद ऑथोराइज्ड CRCS इसे 15 दिन के भीतर प्रोसेस करके आधार से लिंक बैंक अकाउंट्स में रिफंड के पैसे ट्रांसफर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भुवनेश्वर के कार्यक्रम में जिस तरह से नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने एक दूसरे की तारीफ की, उसे लेकर चर्चा है कि ओडिशा में भाजपा बीजेपी साथी है या पक्ष विपक्ष। देखते इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय ओडिशा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भाजपा के साथ गठबंधन पर विचार करने का अनुरोध किया था। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी पिछले 25 साल से सत्ता में है, जबकि बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। पटनायक ने पहली बार तब चुनाव जीता था जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए। बीजेपी ने बीजेडी को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसी के चलते अब बीजेपी ने हथियार डालकर बीजेडी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बीजेडी सूत्रों के अनुसार पिछले 25 सालों में नवीन पटनायक के शासन ने उन्हें लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। इस वजह से बीजेडी अपने बल पर ही जीत सकती है, किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि शाह नवीन पटनायक को बधाई देने आए हैं, क्योंकि बीजेडी ने संसद में दिल्ली बिल का समर्थन किया था और अविश्वास प्रस्ताव का भी विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंधी और तूफान आने
तो कई हिस्सों में बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही साथ अनेक शहरों में रेड अलर्ट घोषित भी किया है। आइए देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट में। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्य में तूफान भी संभवित है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। देश के बाकी हिस्से में बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में व्यापक बारिश और तूफान की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से बारिश और तूफान आ सकता है। देश के बाकी हिस्सों में छिटपुट बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश द केरला स्टोरी एक्ट्रेस अदा शर्मा थोड़ी बीमार चल रही है। इस वजह से एक्ट्रेस ने अब काम से ब्रेक की अनाउंसमेंट कर दी है। साथ ही वादा किया है कि वे जल्द ही कम बैक करेंगी। एक्ट्रेस अदा शर्मा की हाल ही में तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने खुद भी इसे कंफर्म किया था। वहीं अब द केरला स्टोरी स्टार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर खुलासा किया कि उन्हें पित्ती है और इस वजह से वे कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक ले रही है। अदा शर्मा ने अपनी एलर्जी रिएक्शन की तस्वीरों की एक झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक्ट्रेस ने तस्वीरें शेयर करते में डिस्क्लेमर में लिखा है, अगर आप स्किन पर दाने से डरते हैं तो स्वाइप न करें। वे थोड़े डरावने हैं, लेकिन मुझे लगा कि किसी को इंस्टाग्राम पर केवल अच्छी तस्वीरें शेयर नहीं करनी चाहिए। अदा ने इसके बाद पित्ती को भयानक रेश के रूप में डिस्क्राइब किया और कहा, मैं कुछ दिन से बीमार हूँ। हाइव्स आ गई। हाइव्स डरावने रैश है। अदा शर्मा की अपकमिंग सीरीज कमांडो की बात करें तो इसमें अदा शर्मा एक बार फिर भावना रेड्डी की भूमिका में नजर आएगी। फिल्म में विद्युत जामवाल भी मुख्य भूमिका में है। कमांडो के अलावा अदा शर्मा जल्द ही एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी नजर आएगी, जिसमें वह एक लेडी सुपर हीरो का रोल प्ले करती दिखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ब्रोकरेज फर्म की ओर से भारत की रेटिंग बढ़ाने जाने से निवेशकों का भरोसा देश के प्रति बढ़ेगा। ऐसा होने पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ होगा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में रेटिंग बढ़ाने के कई कारण भी बताए हैं। एक रिपोर्ट से भारत की जय हो रही है, क्या है वजह? एक और जहां रेटिंग एजेंसी अमेरिका और चीन जैसे देशों की रेटिंग घटा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इनका भारत पर भरोसा कायम है। दुनिया में अब तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी के लिए अब ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की ओर से गुड न्यूज आई है। दरअसल एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दिया है। वहीं चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। मॉर्गन स्टैनली ने महज 4 महीने के भीतर भारत की रेटिंग को दूसरी बार अपग्रेड किया है। इससे पहले भारत की रेटिंग को इक्विवेलेंट किया गया था और अब ये रेटिंग एक बार फिर से बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दी गई है। ब्रोकरेज फर्म ने यह उम्मीद भी जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक एक और जहां मॉर्गन स्टैनली ने भारत पर भरोसा जताते हुए देश की रेटिंग को इक्वलवेट और ओवरवेट कर दिया है, तो वहीं S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत अगर अगले 7 साल तक औसतन 6.7% की दर से वृद्धि करता है तो इंडिया की इकोनॉमी साल 2031 तक 6,700 अरब की हो जाएगी, जो फिलहाल $3.4 ट्रिलियन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कोविड वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इसके ज्यादातर मामले एशिया में सामने आए हैं, मगर ब्रिटेन में भी केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक फरमान जारी किया है, जो इस नए वेरिएंट के संलग्न है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। दुनिया के ऊपर से अभी कोविड का साया खत्म नहीं हुआ है।
2020 में शुरू हुए ये महामारी लगभग 3 साल बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोविड वायरस के अलग अलग वेरिएंट दुनिया भर में सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन में एक नए कोविड वेरिएंट के फैलने की जानकारी सामने आई है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने इनकी जानकारी दी है। 10 जुलाई से शुरू हुए हफ्ते में पहले 9 में से एक केस EG.5.1 वेरिएंट से जुड़ा था। नए डेटा से पता चलता है कि ब्रिटेन के कुल नए कोविड केस में इसकी हिस्सेदारी 14.6% है। ये ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा दूसरा सबसे खतरनाक वेरिएंट बना है। नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और इस वजह से ही कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उसने EG.5.1 वेरिएंट पर पिछले 2 हफ्तों से नजर रखना शुरू किया है। WHO के डायरेक्टर ने कहा है कि भले ही लोग वैक्सीन की वजह से सुरक्षित है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोई भी देश लापरवाही बरते। सभी सरकारों से गुजारिश की जाती है कि वे अभी कोविड-19 को लेकर बनाए गए सिस्टम को खत्म न करें। ब्यूरो